अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान इफ्तिखार और मवेशी ऑनलाइन के एक और एक्सक्लूसिव एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हूं। मवेशी ऑनलाइन में आपने बहुत से जानवर देखे, मवेशी ऑनलाइन में आपने बहुत से पैटर्न्स के जानवर देखे, तवील कद-ओ-क़ामत से लेके फरबा छोटी नस्ल के जानवर देखे और उनकी इक़साम के हवाले से उन पे आने वाले मसाइल के उनको पालते किस तरह से, कैटर जो जितने भी कैटरिंग फार्म्स हैं हमारे, वो किस तरह से उनकी निगहदाश्त करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने जानी। मज़े की चीज़ मवेशी ऑनलाइन में हमने ये भी सीखी कि इन जानवरों के बहुत मखसूस नाम भी होते हैं जो इनके मालिकान बहुत ही प्यार से रखते हैं। कुछ के नाम हमने देखे खरगोश, और हमने जब जाना कि भाई इसका नाम खरगोश क्यों है तो पता चला कि खरगोश यूँ है कि जब ये भागता है तो उसके कान बिल्कुल खड़े हो जाते हैं खरगोश की तरह। फिर कुछ आया किंग कॉन्ग, तो वो तवील कद-ओ-क़ामत का था। कोई आया बॉस, तो वो बिल्कुल जाइंट था। इसी तरह बहुत से जानवर हम देखते चले गए मवेशी ऑनलाइन में। लेकिन हमें एक सवाल जो हमारी आवाम हमसे पूछती रही कि जी इस महंगाई में हम अपनी रेंज का जानवर किस तरह लें। इस्तात लिमिटेड है और जानवर की ख्वाहिश, कुर्बानी की ख्वाहिश भरपूर है। तो इसी बात के पेश नज़र हम आ गए एक एक्सक्लूसिव फार्म पे जो कि है जी शेख अब्दुल हाई एंड ब्रोई कैटल फार्म। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं फैसल भाई, और फैसल भाई इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि तमाम जानवर लोगों की इस्तात के मुताबिक हो जाएं और लोग कुर्बानी का फरीज़ा सर अंजाम दें। तो सबसे पहले तो फैसल भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि जी क्या है जज्बा कुर्बानी लवर्स के लिए, और जानवरों की रेंज मिड रेंज यहाँ पर मौजूद है, लोग आप तक कैसे रसाई कर सकते हैं और किस इक़साम के जानवर आपके पास मौजूद हैं और किस कीमतों पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैज़ान भाई कैसे हैं? पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास आए और अपना कीमती वक्त दिया हमारे कैटल फार्म को। तो अपने पास जो जानवर बंधे हुए हैं कैटेगरी वाइज बंधे हुए हैं जानवर, और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 2 फार्म्स हैं। तो हमने कैटेगरियाँ बनाई हुई हैं जानवरों की। छोटे जानवर यहाँ रखे हुए हैं और कुछ दरमियाने जानवर वहाँ रखे हुए। 3 जगह हमने 3 कैटेगरियाँ बनाई हुई हैं जानवरों की हमने। तो आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह ताला सारा कलर वाला माल जो हमारे पास बंधा हुआ है। फैसल भाई आपने बात ही वहाँ से शुरू कर दी जहाँ से लोग जानना चाह रहे थे। जानवर आपके पास मिड रेंज का है और ख़ूबसूरत जानवर है। सर सबसे पहले तो बताएं कि ये काम कब शुरू किया आपने, कब से काम कर रहे हैं, शौक़ है, बिज़नेस है? क्योंकि ये शौक़ के बगैर तो मुमकिन नहीं है। इतनी खूबसूरती से निगहदाश्त करना, पालना, इनकी साफ़ सफाई का ख्याल रखना, ये शौक़ के बिना तो मुमकिन ही नहीं है। क्या कहेंगे इस बारे में, कब से कर रहे हैं? फैज़ान भाई असल में ये जानवरों का जो काम है शौक़ से है ये, और ये बिज़नेस में हर बंदे का काम नहीं है इसका बिज़नेस करना, क्योंकि एक्सपेंस इतने ज़्यादा हो गए हैं, जानवर पालना मुश्किल है। अब इस जानवर के हम पार्टी को बताते हैं 4 लाख रुपए, वो कहते हैं ये 4 लाख रुपए का बिगड़ा है। तो वो इस तरह की कमेंट्स पास करते हैं। थोड़ा हमें तकलीफ़ होती है, दिल दुखता है हमारा, लेकिन बात ये वो अभी चीज़ों से आगा नहीं है, अभी थोड़ा टाइम है। ये जानवर हमें पता है कितने का है, इस पर क्या एक्सपेंस है पंजाब से लाने में। कम से कम फ़ी बछड़ा में 15,000 रुपये कम से कम खर्चा आ जाता है। और फिर यहाँ के एक्सपेंस हैं, यहाँ जो हम चारा खिला रहे हैं, कोई भूसे और कुत्तर पे माल तो पलता नहीं है। और चोकर की बोरी आपको पता है, चोकर के बगैर माल राशन नहीं उठाता। चोकर की बोरी हो गई आज तकरीबन 3100 रुपये की, और दीगर राशन है उसके अंदर। तो बहुत एक्सपेंस हो गए हैं, माल के एक्सपेंस हो गए जी माल के। और फैसल भाई से मैं कहूँगा कि जानवर भी हम दिखाते रहें। ये जानवर जिस तरह से दिखाया उन्होंने बहुत खूबसूरत है, मिड रेंज का है, लेकिन आवाम इस पे सवाल करती है कि ये इसकी इतनी प्राइस बनती नहीं है। फैसल भाई मेरे साथ आइएगा, कुछ जानवर हम साथ साथ दिखाते रहेंगे। महंगाई बढ़ती जा रही है और उसी तरह प्राइसिंग भी बढ़ती जा रही है। ईद कुर्बान करीब आती जा रही है, लोगों का हजूम बढ़ता जा रहा है। आप मेरे अकब में भी देख रहे हैं, फैमिलीज़ आई हुई हैं, लोग परचेजिंग भी कर रहे हैं। लेकिन फैसल भाई इस बात की तरफ रोशनी डाल रहे हैं कि लोग आते तो हैं कुर्बानी का जज्बा लेके, लेकिन प्राइसिंग सुन के जो है वो थोड़ा सा रिलक्टेंट हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं कि प्राइस अभी बहुत ज़्यादा है। लेकिन फैसल भाई कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के जानवर यहाँ पर रखें जो कि लोगों की इस्तात के मुताबिक हों और क़ुव्वत ख़रीद में शामिल हो सकें। हम जिस तरह से ये जानवर है फैसल भाई, ये मिड रेंज का जानवर है, ये कौन सा जानवर है और ये किस नस्ल का है? सर ये गुलाबी बछड़ा है, हम इसको गुलाबी कहते हैं बछड़े को। अब इसकी अगर नाक पिंक हो गई है तो समझे इसके पैसे बढ़ गए। बिल्कुल सही है। अब इसकी खूबसूरती ब्यूटी आ गई है, सही है। अब इसके हम बताते हैं 3 लाख रुपए, तो वो ज़्यादा लगते हैं। क्यों लगते हैं? हम भी पीछे से महंगाई खरीद के लाए हुए ये, बिल्कुल ब्यूटी की वजह से। बिल्कुल चीज़ें दें आवाम को, अच्छी खूबसूरत चीज़ें दें। अब आप देख लें कलर वाला, सारा हमारे पास कलर वाला माल है, जितना माल खड़ा हुआ है यहाँ पे।
अब ये बछड़ा है, इसके साथ एक पांडा बछड़ा था, वो भी इसी साइज़ का था। मैं पार्टियों को उसके 4 लाख 5 लाख रुपए डिमांड कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह वो बिक गया आज, खूबसूरती की वजह से। खूबसूरती की वजह से। देखें ना खूबसूरती कैसी है इसकी माशाल्लाह से। भाई खूबसूरती इसकी वाकई बहुत लाजवाब है। और अगर मैं मुनव्वर दिखा सकें, इसकी पिंक है जी नोस, और ये बार बार जो है थोड़ा सा तार खाना चाह रहे हैं साहब, लेकिन मैं इनको खाने दूंगा। जी आप कैसे हैं? आपकी खूबसूरती के बड़े चर्चे हैं। नहीं जी बात नहीं कर रहे, बोल रहे हैं जी खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। तो नज़ाकत के पैसे हैं, और नज़ाकत के पैसे जो हैं वो फैसल भाई यहाँ से मांग रहे हैं। सर और देखेंगे जानवर, बछड़ियों पे भी डालेंगे, बछड़ों पे भी डालेंगे। हम दिखाना चाह रहे हैं मिड रेंज जानवर। हमारे पास कुछ मज़ीद जानवर मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि आएँ, हम आपको साथ साथ वो दिखाते भी रहें। ये देखें जी खूबसूरत मिड रेंज में, बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये वो जानवर हैं जो आप अपनी इस्तात के मुताबिक ख़रीद सकते हैं, और एक आम फहम जो हमारी मैंगो पीपल हैं, सादा सलीस लोग, वो जो हैं इसको एक्सेस कर सकें। ये जानवर बहुत खूबसूरत हैं, एजाइल हैं, बहुत एक्टिव हैं। सर मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है और एक्टिव। हम जब हमें याद है बचपन में जब गाड़ी में लोड होकर ट्रक में जानवर आता था और ऐसा आता था तो वो आते ही भाग जाता था, तो हमें बड़ा मज़ा आता था। मुझे वो बिल्कुल नॉस्टैल्जिया और बड़ी एक यादें वाबस्ता हैं। सर ये कौन सी नस्ल है? बड़ा खूबसूरत लग रहा है ये चोलिस्तानी है, चोलिस्तानी है, और ये माशाल्लाह 2 दांत अभी हुआ है बछड़ा, और हम ये बहुत मुनासिब कीमत में दे रहे हैं। सर कीमत बता दें, हो सकता है मेरी और आपकी डील बन जाए। छोड़ें सबको, मैं और आप डील बनाते हैं, बताएं। आपके यहाँ तशरीफ़ लाने पे हम ये 2,80,000 रुपये का दे रहे हैं। 2,80,000 का देंगे। 2 दांत है और खूबसूरत जानवर है, इसका कलर बहुत प्यारा है और एक्टिव बहुत है। मुझे पर्सनली एक्टिव जानवर पसंद है, तो ये एक्टिव बहुत है। तो जो लोग इसको ख़रीदना चाहें वो यहाँ पर फार्म पे आ सकते हैं और इसको एक्सेस कर सकते हैं। सर फैमिली के लिए भी मैं देख रहा हूँ कि आपने बहुत एक नज़र कैमरे पे मारे, माशाल्लाह फैमिलीज़ यहाँ भरी हुई हैं। लेकिन बात वही है, वो दिल को बहलाने वाली बात है। वो यहाँ पे आते हैं, जब वो रेट सुनते हैं, रेट हमारे बस में भी, हमारे बस में नहीं, हमारे बस से बाहर हैं। हर चीज़ बेकाबू है, हमारे बस से बाहर है सब चीज़ें, क्योंकि जब राशन महंगा होगा तो ऑटोमेटिक जानवर भी महंगा होगा, एक्सपेंस बहुत ज़्यादा। आप देख लें, आप फैमिलीज़ माशाल्लाह भरी हुई, जब हम रेट बताते हैं तो फिर चले जाते हैं। वो आना जाना लगा रहता है यहाँ पे। बहुत खूबसूरत तरीके से फैसल भाई ने बात को संभाला कि फैमिलीज़ तो आ रही हैं, ईद कुर्बान करीब है, लेकिन वो रेट सुन के जो है वो चले जाते हैं। अच्छा फैसल भाई ये बताएं, जानवर मैं देख रहा हूँ मिड रेंज भी देखिए, अब खूबसूरत जानवर भी आपके पास बहुत हैं। ये सफ़ेद जानवर मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है और इंतहाई खूबसूरत है। मुझे ये बताइए कि इनकी निगहदाश्त आप कैसे करते हैं? इसको खिलाते पिलाते क्या हैं कि इतने खूबसूरत हो जाएं, और एक एक्सपेंस आपका लग रहा है, इनको खिलाने पिलाने में क्या चीज़ लगा रहे हैं आप? ये माशाल्लाह से दलिया खाते हैं। अरे वाह क्या बात है। खाते हैं, चना टी है, दलिया है, फिर तेल पिलाना पड़ता है इनको, घी का इस्तेमाल करवाया हुआ इन जानवरों को। अब ये तेल का सीज़न चल रहा है माशाल्लाह से। आप इसकी स्किन देखें, खाल चमक देखें माशाल्लाह से। जो सॉफ्टनेस है वो मैं आपको बता नहीं सकता। तो माशाल्लाह से आप ये जो है ना, ये इस चीज़ के एक्सपेंस बढ़ जाते हैं। अब ये देखें पली हुई है बछिया यहाँ की, आपको अंदाज़ा हो रहा हो। अच्छा ये बछिया, मैंने माशाल्लाह हाइट और इसकी खूबसूरती उठान इस तरह की है, ये बछिया है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह बछिया है, ये बछिया बंदी हुई है हमारे पास। 2 दांत। फैसल भाई आप बुरा ना माने तो इसकी मुझे कीमत बताएंगे इंतहाई खूबसूरत बछिया की? सर ये बिल्कुल आपके आने पे खुसूसी डिस्काउंट है, ये 3.5 लाख रुपए की है। 3.5 लाख रुपए की ये बछिया है, खूबसूरत वाइट बछिया। और ये भी मेरे ख्याल से नुकरी है, आप बता रहे थे वाइट चोलिस्तानी नुकरी है, ये चोलिस्तानी नुकरी है। अच्छा और कौन से जानवर हैं हमारे पास? हम चूँकि विज़िट कर रहे हैं फार्म का, ये एपिसोड बहुत मुख्तलिफ और मुनफरिद हमने यूँ रखा है कि हम इसमें आपको विज़िट कराएंगे घूमते हुए डिफरेंट जानवरों का, कि कौन कौन से जानवर हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा जी, जिस तरह बताया कि मिड रेंज जानवर यहाँ पर मौजूद हैं और सींग या लात से बचते हुए हम कुछ कवरेज भी आपको दिखाते रहेंगे। पाकिस्तानी ब्रीड्स में एक ब्रीड बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, वो है जी चोलिस्तानी, और हमने मुख्तलिफ एपिसोड्स में प्रोग्राम्स में आपको बताया कि उसकी डिमांड भी बहुत है और वो खूबसूरत भी बहुत होते हैं। तो मेरे अकब में जो जानवर आप देख रहे हैं, ये मेरा दोस्त बन गया है। ये बिल्कुल भी मुझे तंग नहीं कर रहा, लेकिन ये अभी मेरा दोस्त नहीं बना, तो ये थोड़ा सा मुझे तंग करने के मूड में है, लेकिन मैं इससे दोस्ती करके जाऊँगा। तो ये है जी चोलिस्तानी ब्रीड। तो फैसल भाई से जानेंगे कि क्या है वजह इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड की, और फैमिलीज़ ख़ास तौर पे पाकिस्तानी लोग इस ब्रीड को इतना ज़्यादा क्यों पसंद करते हैं, कराची वाले। सर क्या वजह है चोलिस्तानी? सबसे पहले तो बताएं, मैंने सही गैस किया, ये चोलिस्तानी ब्रीड है? सर पाकिस्तान की सबसे पुरानी ब्रीड है ये चोलिस्तानी ब्रीड। और आपको पता है चोलिस्तानी गायों का आपने नाम सुना होगा, जो दूध देती हैं बहुत। बिल्कुल सुना है। और चोलिस्तानी होते भी खूबसूरत हैं। खाली चोलिस्तानियों का ये कलर नहीं होता, चोलिस्तानी मुख्तलिफ कलर में भी होते हैं।
कोई लाल अबलग में भी चोलिस्तानी आ जाता है। जैसे ये वाइट बछड़ी खड़ी, मैंने आपको इसका जिक्र किया कि ये चोलिस्तानी नुकरी बछड़ी है, सही। वाइट में भी निकल आते हैं। वो नस्ल की पहचान होनी चाहिए। और ये माशाल्लाह से कदावर होते हैं बच्चे, और हाथ पैरों के अच्छे होते हैं, जो लोगों को पसंद आते हैं। बड़े फर्मे में होते हैं बछड़े ये। मैं यही जानना चाह रहा था कि मैं जाता हूँ या कोई भी हमारा ऑडियंस जैसे नाजरीन है वो, और वो जाते हैं मंडी में या आपके पास आते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो उनको कैसे पता लगे कि ये जो बछड़ा है ये चोलिस्तानी है या नहीं है? अब आपने बता दिया कलर तो कुछ भी हो सकता है, चीना भी हो सकता है, चितकबरा भी हो सकता है, अबलग भी हो सकता है, निशानी क्या है चोलिस्तानी? सर बात पता है क्या है, पाकिस्तान कराची की हवा में सही हो शौक, अब वो प्रैक्टिकल हो गए हैं। नेट पे देख देख के चीज़ें जो है ना वो सब नस्लें समझ गए। हमसे ज़्यादा हम काम कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा नस्लें वो जानते हैं। अभी कोई बंदा यहाँ पे आया, उसको मैंने बछड़ी की नस्ल बताई, उसने बोला सर ये नस्ल नहीं। उन्होंने नेट खोल के पूरा दिखाया मुझे, बोला ये नहीं है, ये नस्ल है। आप भी अपडेट हो गए? अपडेट हो जाते हैं ना, सॉफ्टवेयर अपडेट करके जाते हैं हमारा भी करते रहते हैं यहाँ पे, चलता है ये मामला, चलते हैं हमारे साथ यहाँ पे। सॉफ्टवेयर अपडेट से हरगिज मकसद वो वाला नहीं है। सॉफ्टवेयर अपडेट से मतलब है कि जानवरों का सॉफ्टवेयर अपडेट करना जानवरों के हवाले से इंफॉर्मेशन और सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। ये तो चोलिस्तानी है सर। एक जो है मोहतरम हमसे नाराज़ होके कमर करके खड़े हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि वो हमसे इतने नाराज़ क्यों हैं और ये इतने अफसुर्दा अकेले क्यों बैठे में, क्यों उदास बैठे हो गर्मियों की शामों में? अरे भाई इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। ये बड़ा मुझे फेवरेट लग रहा है आपका। एक्चुअली सर ये घर से नए नए बिछड़ के यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे ओहो, ये था जी वेलकम। ये आए हैं घर से बिछड़ के, हम इसको कहीं से जुदा करके लेके आए, तो ये इन्होंने वेलकम किया फैसल भाई को। ये बिल्कुल नए सर घर से बिछड़ के आए हैं, तो ये गुस्से में खड़े हैं। सर कहाँ से आएंगे? ये सर रहीम यार खान से आए हैं। रहीम यार खान से मेहमान आए हैं और अभी हमने इनको वहाँ से लेके आए हैं, तो ये इन्होंने वेलकम किया या थैंक यू किया है ये तो फैसल भाई बताएंगे। मुझे वेलकम, पहला वेलकम इसकी तरफ से मिला है भाई। पहला वेलकम इस सीजन का मवेशी ऑनलाइन में आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव कि फैसल भाई को वेलकम कर दिया है बछड़े ने। और सर ये माशाल्लाह खूबसूरत कदो कामत का भी है और स्ट्रेट इसकी कमर में देख रहा था बिल्कुल सीधी है। अभी थोड़ा सा नाराज है लेकिन हमसे दोस्ती कर लेंगे। ये क्या नस्ल है, कौन सा जानवर है? मेल में बच्चा, ये भी चोलिस्तानी है बच्चा, मेल में बच्चा। और माशाल्लाह ये भरा हुआ बच्चा था जब हमने लिया, अभी थकावट की वजह से थोड़ा कमज़ोर लग रहा है। तो इंशाल्लाह 2-3 दिन के रेस्ट के बाद ये मारेगा भी नहीं, हमें पहचान जाएगा। अच्छा ऐसा होता है? समझेगा बिल्कुल। वो मानूस हो जाते हैं जानवर, देखते हैं ना कि हम जब वंडा वगैरह डालते हैं तो समझते हैं, ये भी समझदार हैं, समझते हैं कि हम डाल रहे हैं वंडा, ये डाल रहे हैं, तो ये मालिक हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सेट हो जाते हैं। अच्छा अमूमन तौर पे यही देखा गया है कि जब जानवर आता है तो थोड़ा डरा हुआ होता है, डिप्रेस हो जाता है, वेट गिरा देता है, तो क्या करना चाहिए? थोड़ा वेट करना चाहिए या अभी इसके आगे सब डाल दें? आपके ये जब आता है इनको डायरेक्ट ना वंडा तो देना ही नहीं चाहिए, पहली बात ये। और रेस्ट करा के 2-4-6 घंटे के बाद इनको थोड़ा सा पानी पिलाया या कुत्तर दे दी बस। तो हम तो ये तकरीबन कोई पूरा एक दिन इनको कुत्तर पे रखते हैं, भूसा वगैरह तो देते नहीं है। कुत्तर पे रखने के बाद वंडा थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करते हैं, फिर इनके टीके लगते हैं। अभी इनको बुखार के इनको भी लगे हैं, 4-5 और भी बीमार थे, इनकी थकावट दूर नहीं हुई अभी। तो ये एक पूरा प्रोसेस है, ये आसान नहीं है ये काम। बिल्कुल आसान नहीं है ये काम। ये बार बार हम इसीलिए बताते हैं कि ये जानवर जब हम भी ख़रीदते हैं और अनलोड करते हैं तो जानवर खाना पीना छोड़ देता है, तो 2 घंटे तक कुछ ना खिलाएं। ये तो काफ़ी टाइम लंबा है क्योंकि इन्होंने अपने पास रखना होता है, उसके बाद खिलाएं। अच्छा जी, प्रोग्राम को इसी तरह आगे बढ़ाएंगे। हमारे पास बहुत सारा कलेक्शन मौजूद है, बछड़ियों का कलेक्शन मौजूद है फैसल भाई के पास। इसके अलावा बछड़े तवील का दो कामत के बछड़े। ये नाराज़ है मुझसे लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि दोस्ती हो जाए और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फैसल भाई की तरह मुझे ये वेलकम ना कर दे। तो हम मिलेंगे जी एक छोटे से ब्रेक के बाद, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मवेशी ऑनलाइन में दोबारा से आपको ज्वाइन करेंगे कुछ नई मजीद बेहतरीन कलेक्शन के साथ। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक मवेशी ऑनलाइन में। और क्या खूबसूरत बछड़ियों का कलेक्शन है शेख अब्दुल हई एंड ब्रोई कैटल फार्म में। क्या शाइन आ रही है और बड़ी खूबसूरत और टेम्ड फ्रेंडली किस्म की जो है ये बछड़ी हैं। और मैं काफ़ी देर से यहाँ बैठा हुआ था और इनसे बात भी कर रहा था, मेरी काफ़ी दोस्ती भी हो गई है। और अब मैं बात करूँगा फैसल भाई से भी कि अगर इसको ख़रीदना हो मुझे तो क्या डील बन सकती है, क्योंकि ऐसे जानवर अमूमी तौर पे हम बहुत चाहते हैं कि हमारे घरों में आएँ। देखिए फैसल भाई से अभी इनकी है नाराज़गी, बट मुझसे है दोस्ती। आगे बढ़ेंगे। फैसल भाई बड़ी खूबसूरत जानवर, मैं काफ़ी देर से इनके साथ बैठा हूँ और मुझसे दोस्ती हो गई थी। बताइएगा कौन सी नस्ल है, इतनी खूबसूरत शाइन आ रही है बॉडी में। ये लाल अबलग घेनी बछड़ी है, बिल्कुल हमारे घेनी बछड़ी है हमारे। घेनी से क्या मुराद होगी? छोटे कद की घेनी बछड़ियाँ होती है ना, वो है ये। ठीक है। अब लाल अबलग नस्ल, इसकी नस्ल क्या होगी? मैं अगर नस्ल जानना चाहूँ। ये साहिवाल नस्ल है। साहिवाल नस्ल तो अब बहुत नायाब हो चुकी है, अभी भी है आपके पास? मैं बताऊँ आपको, साहिवाल जो असल साहिवाल नस्ल है ना, वो हर लाल कलर को लोग कह देते हैं ये साहिवाल है, ये साहिवाल है, साहिवाल है। ऐसा ही है। साहिवाल में भी किस्म किस्म की नस्लें होती हैं। अब आपको पता है ब्राह्मण, अब कोई कूड़ी से चलता हुआ बछड़ा आ गया, उसके बड़े बड़े कान होंगे, लोग बोलेंगे ब्राह्मण बछड़ा लेके आ गया। बिल्कुल ऐसा होता है। बात ये ब्राह्मण तो देखे ही नहीं है ना हमने। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने पंजाब में ब्राह्मण देखे थे। तो यहाँ कोई भी बछड़ा लंबी टांगों का, हाथ पैरों का मोटा हो, बड़े बड़े कान हो, बोले ये ब्राह्मण है। ऐसा नहीं होता। ब्राह्मण एक नस्ल है, ब्राह्मण एक डिफरेंट नस्ल है जो कि बनाया V8 ब्राह्मण, इस तरह करके गल्फ ब्राह्मण, ये 4-5 नस्लें हैं ब्राह्मण में। रोजाना एक नई नस्ल आती है। ब्राह्मण आपने कब सुना था, आप बताएं? ब्राह्मण मैंने काफ़ी टाइम पहले सुना था, लेकिन अब जिस तरह आप बता रहे हैं कि उसकी भी इतनी सारी शाखें हो चुकी हैं और उसका शजरा है वो वाकई हमें नहीं पता होता। जिनका काम है वो कहते हैं जिसका काम उसी को सांझे, तो इसी यही वजह है। आगे बढ़ेंगे। अब ब्राउन से अब आएंगे एकदम स्विच करके वाइट की तरफ। और वाइट और इस तरह की जो पैची बछियाँ होती हैं, बछड़ियाँ, हा क्या उसने मुझे वेलकम किया है, वो बहुत पसंद की जाती हैं। और ये पैचेस में इसका कलर है, खूबसूरत जानवर है। ऐसा जानवर कराची में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। आप जब निकलेंगे हर गली में आपको इस तरह का जानवर मिलेगा। सर ये कौन सी नस्ल है? ये तो कराची की जान बनी हुई है आजकल, बहुत ज़्यादा इस कलर को और इस तरह की बछड़ियों को पसंद किया जाता है। इस बछड़ी को लोग जो है ना गुलाबी बछड़ी के नाम से जानते हैं। इनको नुकरियाँ कह रहे होते हैं कि नुकरियाँ हैं, गुलाबी बछड़ी। क्या है ये असल में नायाब चीज़ है, समझे। मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूँ फौरी तौर पे। मैंने भी कहा कि हमारे कैमरामैन मुनव्वर इसको दिखाएं कि ये नायाब है और बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं कराची में। तो क्या वजह है इसकी और ये कौन सी नस्ल है? सर ये वजह यही है कि खूबसूरती है, ब्यूटी है, लाल अबलग बछड़ी है ये। जैसे वो है, ये है। अभी हमारे पास जोड़ी में 2 खड़ी हुई है, एक ये है और एक ये है। ये दोनों बहनें हैं आपस में। अच्छा, बहनों को भी दिखा देते हैं जी। ये दूसरी जो है वो बहन से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम बहन, क्या हाल है आपके? नहीं, बहन माइक खाने के मूड में है और अगर माइक खा लेंगे हो बहन को फीवर हुआ हुआ 104। बहन को फीवर हुआ हुआ है। अच्छा, जो फीवर होता है या कोई इस तरह की बीमारी आती है, किस तरह से आप इनकी निगहदाश्त करते हैं? देखिए बात पता है, ये इनका इंसानों वाला हिसाब तो है नहीं, दूसरा हिसाब है। सही है। अब ये जानवर जैसे बुखार में खड़ा हुआ, ये चारा नहीं खा रहा, तो हम इनका बुखार चेक करते हैं। अगर बुखार इनका 103 104, इनको इंजेक्शन देते हैं, फौरी आराम आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह इनको। वैक्सीनेशन इनकी जो चीज़ों की होती है, गलगोटू, मुँह खोर, लंपी, अब एक लंपी की आई थी, सही है, लंपी की एक वैक्सीन है, वो दिल बहलाने वाली है। करवा के भी वो लंपी आ जाती है, आ जाती है वो। हाँ वो आ जाती है, तबाही फेर देती है वो। तो लंपी की वैक्सीन हो गई। पहले जैसे मुँह खोर की आई थी, जानवर मर रहे थे, उसका कोई इलाज नहीं निकल रहा था। अब जैसे लंपी की वैक्सीन है, वो आप लगा लेंगे, आप लगा लें वो वैक्सीन, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है कि जानवर को वो सरवाइव करेगा नहीं करेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, मैं आप थोड़ा फैसल भाई इस हवाले से जानना चाहूँगा, क्योंकि आपके पास मिड रेंज जानवर है, लोग आपके पास आ रहे हैं क्योंकि वो अपनी इस्तात के मुताबिक और क़ुव्वत ख़रीद के मुताबिक जानवर ख़रीद सकते हैं, जो कि खुशाइन चीज़ है आपके पास, हमने विटनेस की और हमारे नाजरीन ने भी देखा। मुझे इस हवाले से ये बताइएगा कि जानवर अगर बीमार है, क्योंकि ये आम फहम क्वेश्चंस वो हैं जो अक्सर हमसे किए जाते हैं ना मवेशी ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से, कि ये पूछें आप हमारे बिहाफ पे, तो हम पूछ रहे हैं। अब जानवर ये मैं ले आया घर पे और वो खाना पीना छोड़ गया, क्योंकि आपसे तो मानूस होते हैं, तो पता कैसे लगता है कि ये बीमार है, इसको बुखार है या XYZ इसको कोई प्रॉब्लम है, कैसे पता चलेगा? सर बात पता है क्या है, ये लोग यहाँ से जो लेके जाते हैं ना, हमारे पास जानवर खाता है वंडा, ठीक है, वहाँ ले जाके लोग इनको सिर्फ कुत्तर, भूसा और चोकर पे रखते हैं, जो जानवर नहीं खाता, सही है। फिर और 24 घंटे इनके सामने चारा रखा हुआ होता है, पानी रखा होता है। इनका भी एक निज़ाम अल्लाह पाक ने बनाया है।
इनको हम 12 घंटे के वक्फे से देते हैं ताकि ये हजम कर सकें। मेन चीज़ होती है जानवर को हजम करवाना। ठीक है, जैसे हमने अभी खाना खाया है तो आपके अंदर और गुंजाइश है खाने की, नहीं होती गुंजाइश। गैप देंगे थोड़ा। गैप देंगे, अभी रात का खा लिया तो सुबह का नाश्ता करेंगे, तो उनका भी यही हिसाब किताब है। तो बीमार जब जानवर हो जाते हैं फिर जो अनाड़ी डॉक्टर होते हैं उनकी तो लॉटरी लग जाती है। बिल्कुल सही है। इंजेक्शन और सब। अब इसको नमूनिया की शिकायत है, ठीक है, वो टीका लगा रहा है उसको कुछ किसी और चीज का, मोशन का लगा दिया। कुछ भी लगा दिया। अब इसको मोशन हो रहे हैं तो वो कहेगा इसका जिगर खत्म है, आपको लूट लिया, ये कर लिया। ये मिसगाइड होती है। तो आपको पता है चीजों का। इसका क्या हाल है, कैसे कैसे फिर पकड़े? हम मैं ले आया और ये जानवर नहीं खाना खा रहा, तो उसको किस सही डॉक्टर के पास लेके जाएं या जहाँ से लिया उससे पूछें या आपके पास आए, क्या करें? सर पहली बात तो ये जानवर जो है ना, जो चलता फिरता जानवर होता है ना, जिसको कहते हैं फेरी पे जानवर, वो तो ले ही ना। पहली बात ये, उसको तो ले ही ना। वो 100 नहीं तो 80% इफेक्टेड जानवर होते हैं वो। दूसरी बात ये जानवर अब खड़ा हुआ ये खा नहीं रहा या कुछ नहीं कर रहा, अब ये खुद भी थोड़ा बहुत इंसान को आना चाहिए। जब वो खरीद के लेके आ रहा है तो उसको पता होना चाहिए इसको बुखार है। बुखार के सिंपल पूरा नेट भरा हुआ है, आप इसको 10 सीसी डायक्लो लगा दें, पेनाडोल ब्रूफिन पिला दें, उससे भी आराम आ जाता है। लेकिन ये कि इनके आगे चारा और पानी न रखे। लोग बकरे लेके आते हैं, बकरों के आगे वो 24 घंटे चारा पानी रखा रहता है, वो उनको क्या होता है, पारा हो जाता है। जी बिल्कुल ऐसा है। सही है, यूरियन बंद हो जाता है बकरों का, ऐसे वो ही। चीखते हैं। अब वो डॉक्टर आके क्या करते हैं, कहते हैं यार ये बकरा तो जो है ना मरने, उसका क्या इलाज है, सिंपल उसको एक टीका लगेगा, उसका यूरियन पास हो जाएगा, बकरा बिल्कुल अपनी जगह पे आके क्या ठीक बात हो है। जाएगा। मेरे साथ डॉक्टर फैसल भी मौजूद हैं। आप इनसे तमाम गाइडेंस ले सकते हैं और डॉक्टर फैसल ने बहुत ऐसे तरीके से तमाम जो मामलात हैं जानवरों के वो बताए और ये आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। फैसल भाई, आपसे पूछने का मकसद यही था क्योंकि हमारे जो नाजरीन हैं वो जानना चाहते हैं और ये आम फहम सवालात हैं जिनके जवाबात हमें मिलने चाहिए। जानवर का सिलसिला हम आपको दिखाते रहेंगे। जानवर बहुत खूबसूरत हैं, कलेक्शन। अभी हमने बछड़ियाँ दिखाई, अब हम कुछ बछड़ों की तरफ लेके जाएंगे। सर, मेरे अकब में इंतहाई खूबसूरत बछड़ा, मुझे काफ़ी देर से वो अट्रैक्ट कर रहा है और अलग बंधा हुआ है। इसकी शान ही है कि ये अलग बंधा हुआ है और इसकी हाइट बहुत खूबसूरत आप देख सकते हैं। अगर मैं इस बछड़े के पीछे थोड़ा सा चले जाऊं उसके अकब में, तो ये मेरी हाइट के मुताबिक एडजस्ट हो रहा है और बहुत खूबसूरत, कलर बहुत इसका फाइन है और बड़ा जैसे नटखट मनचला सा बछड़ा होता है उछल कूद में, उस तरह से है। अभी मैं कुछ दोस्ती करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन अभी हो नहीं रही है। फैसल भाई से सिफारिश लगवाऊंगा कि कोई दोस्ती अगर मेरी इससे हो जाए तो बात बन जाएगी। फैसल भाई माशाल्लाह खूबसूरत जानवर, टॉल, हाइटेड और सबसे ज़्यादा एक्टिव जानवरों की बहुत डिमांड है। ज़्यादा खिला देने से, मोटा फरबा कर देने से जानवर स्लो भी हो जाता है, लेकिन ऐसे जानवरों की बहुत डिमांड है। सर, कौन सी नस्ल है और इतना ज़्यादा एक्टिव कैसे है ये? क्या जिम में भेज रहे हैं, क्या कर रहे हैं? माशाल्लाह से लाल ब्राह्मण का क्रॉस है ये, तो ये अब क्रॉस हुआ हुआ है ब्राह्मण में, ठीक है। और जो ये इतने फरमे में खड़ा हुआ है, ये हमने कोई इसको अल्लाह ना करे स्टीरॉयड वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ। इसको पाला है हमने, बड़ी मेहनत की है इसके ऊपर, तकरीबन 2 साल पाल के इस नतीजे पे ये पहुंचा है। लग रहा है वो तो लाडों से लग रहा है, लाड किए हैं इसमें। क्या लाड किए हैं? और असल में बात ये नस्ल भी ऐसी है और जानवर, हर जानवर नहीं पलता, नस्ल वाला जानवर पलता है। फिर आपको जैसे ये फरबे पे खड़ा हुआ है तो इस तरह के जानवर पलते हैं। बाकी जो बेनस्ले जानवर हो तो उनमें टाइम ज़ाया करने वाली बात है। ये अगर हम इसको अगर 1 साल और रोकते हैं तो ये इससे डबल वजन में खड़ा होगा। अभी ये कितने दांत का है? ये अभी 2 दांत हुआ है। माशाल्लाह 2 दांत का ये जानवर है और इसकी हाइट देखें और एजाइल यानी कि एक्टिव कितना है ये, और बहुत खूबसूरत लग रहा है। और जो रिंग इसके नाक में डाला हुआ है वो इसकी खूबसूरती में जो इजाफा कर रहा है वो मैं आपको बता नहीं सकता, वो काबिल दीद है। हमारे पास मज़ीद कुछ जानवर हैं यहाँ पर। मैं कहूँगा फैसल भाई से कि मेरे साथ आ जाएं क्योंकि आपसे तो ये ज़रा दोस्ती किए हुए हैं और हमें लगता है इनकी लातों से डर। वो कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो ये शायद लातों वाले भूत ना हो, तो इसलिए हमसे ज़रा दूर से ही पेश आ रहे हैं हम लोग नो लिफ्ट के बोर्ड के साथ। सर, जानवर खड़े में एक ही साइज़ के और ख़ूबसूरत। ये चोलिस्तानी बछड़ा है हमारा। ये हमारे पास 1 हफ्ता हुआ है इसको आए हुए, तो ये अभी दोस्ती कर रहा है हमसे। दोस्ती कर रहा है, मैं इसीलिए दोस्ती करने में और ये दोस्त बन चुका है। ये दोस्त बन चुका ये अल्हम्दुलिल्लाह बन चुका है। ये थोड़ा सा बीमारी में आया हुआ था। जब सफ़र करता है ना जानवर
तो फिर खुद भी सफ़र करता है वो। भाई वाह, खूबसूरत भाई। इंग्लिश और उर्दू का सफ़र जो है वो बताया, जिस तरह मैंने बताया डॉक्टर फैसल साहब जो बेहतर तरीके से चीज़ों को बताते हैं। इसके अलावा आप इनसे बहुत सारी चीज़ें उर्दू और इंग्लिश के सफ़र के हवाले से भी पूछ सकते हैं। तो ये सफ़र करके आया है उर्दू में और उसके बाद इंग्लिश में इसने सफ़र किया, यानी कि बीमार हो गया था, बट अब ठीक है ये। अब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह से। इनसे दोस्ती कैसे की जा सकती है फैसल भाई? दोस्त है ये तो दोस्त है, ये शरीफ बंदा है। नहीं, मैं तरीक़ेकार जानना चाह रहा हूँ। मैं एक नया बंदा आया और मैं इससे दोस्ती करना चाह रहा हूँ, तो ये दोस्ती कैसे करेगा? दोस्ती कर ली इसने आपसे, आप हाथ लगाएं, कुछ नहीं बोले। भाई वाह, ये है जादू। जिस तरह जादू की एक जप्पी बड़ी कॉमन थी, इस तरह ये जादू का हाथ है और ये आप दोस्ती करें इससे। दोस्ती का एक तरीका और भी बताता हूँ मैं वो आपको। बताएं, वो बताएं। दोस्ती का एक तरीका ये, इसके ऊपर आप खरकना मारें, लोहे की खरकना होता है छोटा सा, कंगा उस- टाइप, कंगा कंगा टाइप का, इसको कंगा करें, सही है। इसको कपड़ा मारें, ये आपका एक दिन में दोस्त बन जाएगा। भाई वाह तो ये सबसे आसान तरीका है इनसे दोस्ती करने का। भाई, सबसे आसान तरीका ये है दोस्ती करने का किसी के भी साथ। अगर आपका कोई दोस्त ना बन रहा हो, अपने दोस्त को साथ बिठाएं और लोहे का कंगा उसके सर में मारें, वो आपका दोस्त बन जाएगा। सर ये इंसानों के लिए भी है? नहीं, इंसान तो सर बालों से हमें पकड़ लें। सर ये इंसानों के लिए नहीं है। डिस्क्लेमर मैं वापस लेता हूँ, ये जानवरों के लिए है कि अगर आपने दोस्ती करनी है इससे, जो कि मुझे खूबसूरत लग रहा है, डिफरेंट कलर का, तो आपने वो कंगा, भूरा बच्चा ये बता रहे फैसल भाई, तो इसमें आपने जो है इनको कंगा थोड़ा सा मारना है और थोड़ा सा कपड़ा मारना है, तो ये आपके हो जाएंगे दोस्त। फैसल भाई ये इतना डिफरेंट कलर का क्यों है? सर माशाल्लाह अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह ने बनाया। लाल भूरा कहते हैं हम इसको, लाल नुकरा। मैं वही जानना चाह रहा था, ये क्या क्या नस्ल है, ये कलर क्या है इसका? ये लाल भूरा कहलाता है ये बच्चा, माशाल्लाह से। ये भी पाकिस्तानी ब्रीड है? पाकिस्तानी ब्रीड है सारी ये भी नया नया है सर इसकी क्या प्राइस है? प्राइस भी पूछूंगा क्योंकि बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसकी सर हमने बिल्कुल मामूली प्राइस रखी हुई है, 380 ओनली इसकी प्राइस है। खूबसूरती के पैसे हैं, और खूबसूरती आपको पता है शौक का जिस तरह कोई मोल नहीं, इस तरह खूबसूरती को कोई पैसे नहीं होते। अल्लाह की शान है, बहुत खूबसूरत जानवर है। एक और आपको जानवर दिखाएंगे क्योंकि मवेशी ऑनलाइन में हम आपको मुख्तलिफ इकसाम के जानवर दिखाता हूँ। तो इसमें देखें, वाइड इसका है चेहरा और पीछे पूरा है ब्राउन, और इसकी झालर, सर ये झालर ही कहलाती है फैसल भाई? ये झालर इसकी इंतहाई खूबसूरत है फैसल भाई। ये बड़ा डिफरेंट लग रहा है मुझे। मुंह भी इसका लंबा खड़ा है माशाल्लाह से। और ये भी थोड़े से जो है ना बीमार हो गए थे, क्योंकि जब आते हैं तो इनकी ट्रीटमेंट होती है, तो ये अब माशाल्लाह अब सही हो गए हैं, दोस्त बन गए अभी ये। अच्छा जी, बात हो रही थी शेख अब्दुल हाई एंड ब्रोई कैटल फार्म की। यहाँ पर हमें सबसे खूबसूरत चीज़ ये लगी कि जानवरों के हवाले से जो भी मसाइल दरपेश होते हैं, उनको संभालने के हवाले से, उनकी निगहदाश्त के हवाले से, उनको पालने के हवाले से, वो सारी चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से फैसल भाई ने हमें बताई, और क्या चैलेंजेस रहते हैं। और आप भी जो इस कैमरे के पीछे जानवर लेने के ख्वाहिशमंद हैं, वो यहाँ से आके जानवर भी ले सकते हैं। ना सिर्फ ले सकते हैं बल्कि गाइडेंस भी मिलेगी कि आप उनको किस तरह से पाल सकते हैं कि जानवर भी आपके साथ खुश रहे। इसी दुआ और उम्मीद के साथ कि हम तमाम लोगों की ईद बकरा ईद में हम जानवर अपनी इस्तात के मुताबिक ख़रीद सकें, और नेक्स्ट प्रोग्राम आपको हमारी जो मवेशी ऑनलाइन है बेहतर तौर पे हम आपको दिखा सकें, कुछ मज़ीद जानवर दिखा सकें। मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी मज़ीद कैटल फार्म के साथ। बहुत शुक्रिया फैसल भाई आपका, आपने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई, और हमारी दुआएं कि आपके सारे जानवर इसी तरह परवान चढ़ते रहें और हर साल आप लोगों को फ़ायदा पहुंचाते रहें। मवेशी ऑनलाइन में आपकी तरफ से आपको दुआएं, और नेक्स्ट प्रोग्राम में मवेशी ऑनलाइन में हम आपको ज्वाइन करेंगे एक नए कैटल फार्म और कुछ नए इकसाम के जानवर के साथ। दुआओं में रखें याद। अल्लाह हाफिज़।